हेलो स्टूडेंट, मैं शिवांगी आपकी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए चलते हैं। ओके, 10 का फर्स्ट पार्ट है 27y की क्यूब प्लस 125z की क्यूब इक्वल टू 3y की होल क्यूब प्लस, बेटा इसे क्या बोल सकते हैं, 5z की होल क्यूब। 5 5 जो 25, 25 5 जो 125 इक्वल टू a की क्यूब प्लस b की क्यूब। a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। तो 3y प्लस 5z, a का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5z का स्क्वायर माइनस ab। ओके, 3y प्लस 5z 9y का स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 z का स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15y z। दिस इज आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट है हमारा 64 m की क्यूब माइनस 343 n की क्यूब इक्वल टू, क्या कह बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, 4 4 जा 16, 4 जा 64 कह सकते हैं, नहीं कह सकते? आप मुझे बता दीजिए, यदि मेरी कोई मिस्टेक है तो मुझे बता देना, मैं भी मिस्टेक बहुत कर देती हूँ। तो 4m की होल क्यूब माइनस 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो 7n की क्यूब इक्वल टू a की क्यूब माइनस b की क्यूब, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 4m माइनस 7n, 4 4 जा 16 m का स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 n का स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28 m n। दिस इज आंसर। 27x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 9y x y z। हमने स्टूडेंट आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, x का क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू था, क्या कौन बताएगा? क्या कोई स्टूडेंट्स है जो बता सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इस पर आधारित क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। तो 27x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस के 9xyz। तो स्टूडेंट्स हमें करना है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, 3x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 3xyz हो गया इससे। अब देखो a प्लस b प्लस c, x प्लस y प्लस z, 3x प्लस y प्लस z, x का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर माइनस ये इंटू ये माइनस y इंटू जेड माइनस z मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 3x प्लस y प्लस z, 9x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर
प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ये आपका आंसर। सारी अनलाइक टर्म्स है स्टूडेंट्स। अब हम इसमें आगे कुछ नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स होती तो ये ऐड हो सकती थी, सब्ट्रैक्ट हो सकती थी। अब ये इसी तरीके से बस इसके संग ऐड रहेंगी। हमें स्टूडेंट्स ये वेरीफाई करके दिखाना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हम कौन सी साइड लेते हैं, हम वो साइड लेते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म्स हो, लंबे टर्म्स हो, जो हम सॉल्यूशन करते करते शॉर्ट पे आ जाएं। ओके, तो वेरीफाई प्रूफ। हम क्या लेंगे प्रूफ में? RHS। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे LHS, राइट हैंड साइड पे RHS। RHS इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान से समझना, थोड़ा लेंथी है। x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। करिए 1/2 ऐसी छोड़िए, x प्लस वाई प्लस जेड, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2zx। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर 2 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। बताइए लिख सकते हैं नहीं? एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई माइनस 2 एक्स वाई माइनस 2yz माइनस 2z। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, 2 यहां से भी कॉमन, 2 यहां से भी कॉमन, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका ये क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। स्टूडेंट्स, अब आपको शायद आप इसे पहचान रहे होंगे कि ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? तो ये फॉर्मूला किसका है? जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर इससे वाला पहले वाला किया है, 11 वाला। तो क्या है का फॉर्मूला है? एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड। तो RHS इक्वल टू क्या आ गया? LHS प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xyz। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा होगा, एक आइडेंटिटी थी हमें, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स थी। स्टूडेंट्स, अब क्या आप बता पाएंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? बताइए। देखो, इसमें क्या दिया है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इफ या गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। हम इसे चाहें तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन
1, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ गई सारे की 0 से 0, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू, तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस की चीज काय में चली गई भाई प्लस में, एक्स की क्यूब प्लस वाई की जेड क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था, प्रूफ। ओके 14 का फर्स्ट पार्ट -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है -12 प्लस 7 प्लस 5, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया -12 प्लस 12 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसके लिए फॉर्मूला है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब जो इक्वल टू 3xy जेड, जो आपने अभी अभी प्रूव भी किया है, ठीक है। तो -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माइनस के 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस के 36 मल्टीप्लाई 35। स्टूडेंट जरा मल्टीप्लाई करके बताइएगा 36 इंटू 35, 5 6 30 की 0 कैरी लगा 3, 5 3 15 3 18, 3 6 18 की 8 कैरी लगा 1, 3 3 9 1 10 0 6 माइनस के 1 2 6 0 आंसर। एक बार आप अपनी भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मेरे ही चक्कर में मत रहना क्योंकि मैं बहुत गड़बड़ भी कर देती हूँ कभी कभी। ओके देखिए तीनों के टर्म्स को जोड़िए 28 15 28 माइनस 28 इक्वल टू 0। तो कौन सा फॉर्म लगेगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, 28 की क्यूब प्लस माइनस के 15 की क्यूब प्लस माइनस 13 की क्यूब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई माइनस के 15 मल्टीप्लाई माइनस के 30 माइनस माइनस प्लस प्लस। और स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा आप मल्टीप्लाई करके मुझे बताइएगा 28 मल्टीप्लाई 15 3 जा 45 मल्टीप्लाई 13 आंसर्स क्या आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स का रिप्लाई कीजिए। ओके 15 है क्वेश्चन नंबर। हमें लेंथ और ब्रीड्थ बतानी है। एरियाज दे रखा है, एरिया इक्वल टू 25 ए का स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। अच्छा आप हमें बताइएगा कि इसके फैक्टर क्या होंगे। 25 की मल्टीप्लाई 12 में कीजिए, 25 की 12 में कीजिए, 12 5 से 60 की 0 कैरी लगा 1
12 5 जा 60 की 0, कैरी लगा 6, 12 2 जा 24 और 6 30, 300। 300 तो मल्टीप्लाई करके आए, 35 जोड़ के आए। 2 से करो 150 बार, 2 से करो 75 बार, 3 से करो 25 बार, 5 से करो 5 बार, 5 से करो 1 बार। देखो 15, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20 और 15। तो सॉल्यूशन ये क्या है स्टूडेंट, एक लेंथ और ब्रीड्थ रेक्टेंगल्स हैं, किसके, रेक्टेंगल्स के। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 25 ए का स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रीड्थ इक्वल टू 25 ए का स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस के 12 इक्वल टू, मैंने बताया था 20 और 15, 25 ए का स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15 ए प्लस 12, 25 ए का स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस के 12, 5 5 जा 25, 5 4 जा 25 ए, 5 5 जा 25 माइनस 5 4 जा 20 माइनस 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 5 ए माइनस 4, 5 ए माइनस 3। इसने कहा था हमें लेंथ और ब्रीड्थ बतानी है, तो L इंटू बी, इफ L इक्वल टू 5 ए माइनस 4 एंड ब्रीड्थ इक्वल टू हो गई 5 ए माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हमें ये तो है ना कि ये चीज क्लियर करनी है, तो लेंथ कितनी होगी, ब्रीड्थ कितनी होगी, अदरवाइज यदि लेंथ कितनी है तो ब्रीड्थ ही होगी। तो आपके क्या हो गए आंसर। मल्टीप्लाई करिए 15 का सेकंड पार्ट, 35 के 12 में, 12 5 जा 60 की 0, कैरी लगा 6, 12 3 जा 36 और 6 42। अब इसका एलसीएम देखो 12 और 35 बेकार है, नहीं होएगा ना। देखिए 3 5 जा 15, 7 2 जा 14, 2 जा 20, 3 सही। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीड्थ इक्वल टू 35 वाई का स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15 वाई माइनस के 12 इक्वल टू 35 वाई का स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस के 12। 7 5 7 जा 35, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 7 वाई कॉमन, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 माइनस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5 वाई प्लस के 4, 7 वाई माइनस के 3, लेंथ इंटू ब्रीड्थ, तो लेंथ इक्वल टू क्या आ गई 5 वाई प्लस 4 और ब्रीड्थ क्या आ गई 7 वाई माइनस 3। कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड whose वॉल्यूम आर गिवन। हमें डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड निकालनी है, वॉल्यूम दे रखा है। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 12x। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 3x कॉमन करो, x माइनस 4। तो देखो 3x x माइनस 4 पॉसिबल। डायमेंशन इक्वल टू 3 कॉमा x माइनस
4l इंटू बी इंटू एच। हमारा सेकंड पार्ट है 12ky का स्क्वायर प्लस 8ky माइनस के 20k। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, 12ky का स्क्वायर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 12ky का स्क्वायर प्लस 8ky माइनस के 20k। L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 4k कॉमन, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 और 5 में 3 गए 2। 4k 3y का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3y माइनस 5, 4k 3y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस के 5, 4k y कॉमन 3y प्लस 5 माइनस 1 3y प्लस 5, 4k 3y प्लस 5y माइनस 1। ठीक है, तो पॉसिबल डायमेंशन इक्वल टू 4k 3y प्लस 5y माइनस 1 आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।